चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला महिला का पैर, 6 माह के बच्चे के साथ आ गई ट्रेन के नीचे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते हुए टल गया। यहां हावड़ा मुंबई ट्रेन में महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी महिला का पैर फिसल गया और बच्चे के साथ ट्रेन के नीचे आ गई। वहीं आरपीएफ की तत्परता से ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकी गई और दोनों को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस हादसे में महिला और बच्चे सुरक्षित हैं। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हावड़ा मुंबई ट्रेन से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। अगले 24 घंटे में एक्टिव हो जाएगा मानसून, वज्रपात के साथ कहर बरपाएगा बारिश, अलर्ट जारी। सुकमा के रास्ते मानसून ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। इस बार मानसून तय समय से 2 दिन पहले पहुंच गया है। सामान्यतः बस्तर में मानसून की एंट्री 10 जून तक होती रही है। रायपुर में मानसून पहुंचने में 3 से 4 दिनों की देरी हो सकती है, क्योंकि मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल सिस्टम नहीं बना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंधड़ चलने व वज्रपात होने की भी संभावना है। मानसून बस्तर संभाग के निचले जिले सुकमा व बीजापुर में ही प्रवेश किया है। बाकी जिलों में मानसून नहीं पहुंचा, इसलिए बारिश भी नहीं हो रही है। इससे मानसून की सुस्त दस्तक कहा जा सकता है। पिछले 24 घंटे में गुंडरदेही, महासमुंद, मगरलोड व लेलुंगा में 1-2 जगहों पर बारिश हुई। चुहेला की घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, जिला प्रशासन के साथ समाज प्रमुखों की बैठक में बनी सहमति। बलौदाबाजार जिले में चुहेला के आसपास मंदिरों एवं गिरौदपुरी जैतखाम की असामाजिक तत्वों की गई तोड़फोड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इस संबंध पर कलेक्टर KL चौहान और SP सदानंद कुमार के साथ विभिन्न समाज प्रमुखों की बैठक में सहमति बनी। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक में जिले में कई घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान सतनाम समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों सहित सभी समाज के प्रमुखों ने आपसी शांति बनाए रखने एवं प्रशासन को सहयोग प्रदान करने की बात कही। घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच में सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को सहयोग का वादा किया। इसके साथ ही जिले में भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी व्यापक विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ की अदिति का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म हमारे 12 में लीड रोल में दिखेगी, कहा विवाद की वजह से मिली धमकियां। इन दिनों बॉलीवुड मूवी हमारे 12 काफी चर्चा में बनी हुई है। काफी विवादों में रहने के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मूवी को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में छत्तीसगढ़ की बेटी अदिति भट्टपहरी दिखेगी। यह फिल्म अदिति के करियर की पहली मूवी है। उन्होंने कहा कि फिल्म की वजह से उन्हें धमकियां भी मिली है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व के अंदर जंगल में 2 मंजिला पेट्रोलिंग होगी, बेहतर निगरानी। अचानक कमार टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा तगड़ी होने वाली है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुरूप निगरानी के लिए हर 10 किलोमीटर में एक पेट्रोलिंग कैंप बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बनकर तैयार भी हो गया है। इस कैंप की गाइडलाइन कुछ इस तरह की गई है कि वनकर्मी वहां रात में विश्राम कर सकते हैं और जंगल व जानवरों पर नजर रख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा में मिलेगी। वनकर्मियों की तैनाती से शिकारी जंगल में प्रवेश करने से कतराएंगे। नई नवेली दुल्हन से अननेचुरल सेक्स से बिगड़ी तबीयत। बिलासपुर में बीवी से पति करता था गंदा काम, बदनामी के डर से नहीं बताई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नई नवेली दुल्हन से उसका पति अननेचुरल सेक्स करता रहा, जिससे युवती की तबीयत बिगड़ गई। जब परिजन उसे अस्पताल ले गए तब आरोपी पति की करतूतों का पता चला। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार चकरभाटा क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय युवती की शादी 3 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तब उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बजाय उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। युवती अपने पति की हरकतों को सहन करती रही। पति की इस करतूत से युवती परेशान हो गई। वह बार बार मना करती रही, लेकिन उसका पति नहीं माना। युवती अपनी बदनामी और लोकलाज के भय से इसकी जानकारी किसी को नहीं दे पा रही थी। लगातार अप्राकृतिक कृत्य करने से युवती की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वे अपने मायके गई तब उसने अपने परिजन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। साथ ही घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति के खिलाफ धारा 377 के तहत केस दर्ज कर लिया है। घर में सो रही बुजुर्ग महिला को उठा ले गया तेंदुआ। 100 मीटर दूर पहाड़ी में मिला छत विछत शव। कांकेर जिले से खबर है। जंगल में जानवरों का शिकार बनाने वाला तेंदुआ अब रियासती इलाकों में दबिश देने लगा है। पालतू जानवरों पर हमले के बाद अब आदमियों को भी अपना शिकार बनाने लगा है। ऐसा ही एक व्याख्या नरहरपुर वन परिक्षेत्र के चनार गाँव में तेंदुआ देर रात कच्चे मकान का दरवाजा तोड़कर 75 वर्षीय महिला को उठा ले गया। महिला का छत विछत शव घर से 100 मीटर दूर पहाड़ी में मिला। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है।
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनें इस दिन से रहेगी रद्द। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनें एक सप्ताह के लिए रद्द रहेगी। 13 जून से 20 जून तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मुदरिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और एनआई का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के कारण कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा और कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेगी। बिना डिग्री क्लिनिक चला रही थी महिला डॉक्टर कई बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कर चुकी है काम। स्वास्थ्य विभाग ने थमाया नोटिस। दुर्ग जिले में प्रभा पटरिया नाम की महिला डॉक्टर बिना डिग्री के अपना क्लिनिक संचालित कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर कई बड़े निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक में सेवाएं दी है और अब भी दे रही है। इसकी जानकारी होने पर दुर्ग CMHO ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड लगाकर बतानी होगी फीस। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फरमान, वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करनी होगी फीस। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नया फरमान जारी किया है। स्कूलों को 4 गुना 8 फीट के बोर्ड लगाकर तय फीस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही स्कूल को अपने वेबसाइट पर शो करनी होगी। छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस होगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक कार्रवाई कर स्कूलों में तय की फीस की सूची का ब्यौरा आयोग को देना होगा और तय मानक के अनुसार ही फीस की बढ़ोतरी करनी होगी। आयोग ने सभी कलेक्टरों और जिला फीस समितियों को यह फरमान जारी किया है।